आज माँ भगवती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। माँ भगवती के चरणों का आशीर्वाद लेते हुए माता रानी के चरण कमलों की धूली को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से माता रानी अपने स्वरूपों का दर्शन कराते हुए सभी भक्तों को दर्शन देती रहती हैं और माँ का आशीर्वाद सभी भक्तों को मिलता रहे और माँ के चरणों में सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से माता रानी अपने चरण कमलों की धूली सभी भक्तों को प्रदान करती हैं। जो भी माँ के चरण में एक बार कोई भी भक्त अगर चला जाता है तो उसके सारे पाप एक बार में ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि माँ के चरण बिंदुओं की धूली हर भक्त को प्राप्त नहीं हो पाती है। बड़े बड़े पुण्यों के बाद, अच्छे कर्म करने के बाद ही माँ के दर्शन हम सभी भक्तों को प्राप्त हो पाते हैं। इस प्रकार से माता रानी के दर्शन करते हुए माँ का आशीर्वाद लेंगे और लाइव दर्शन करेंगे सभी भक्त। इस प्रकार से माँ भगवती के चरणों की धूली सभी भक्त लेंगे और अपने मस्तक पे धारण करेंगे। आज तिथि द्वादशी, दिन बुधवार, सुबह 7:10 तक रहेगी। इसके बाद प्रदोष काल आज ही माना जाएगा। आज रोहिणी व्रत भी है। रोहिणी व्रत उसको कहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के लिए रोहिणी ने रखा हुआ था। इसलिए सभी भक्त लाइव दर्शन करेंगे और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते रहेंगे। इस प्रकार से माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सभी भक्त कीलकम का पाठ करेंगे। कीलकम का पाठ करते हुए जो भी भक्त करता है उसको उसके जीवन में कभी बाधाएं प्रवेश नहीं करती हैं। उसका जीवन शुद्ध हो जाता है और माँ के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करता रहता है। इस प्रकार से माँ भगवती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते रहेंगे और माँ के कीलकम का पाठ करते रहेंगे। इस प्रकार से माता रानी के कीलकम का पाठ करते हुए ओम योनिष्किलां विभायश्चां नित्यं जपति च संपुटं ससिद्धिसगणाशोऽपि गंधर्वो जायते नरः। माँ भगवती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। मार्कंडेय जी कहते हैं जो सर्वत्र विचरते रहने पर भी उस सागर में उसे वश्य भी कहीं भी भय नहीं सताता। वह अपर जगत मृत्यु के वश में भी नहीं रहता और तथा देह त्यागने के आसन पर बैठ करके भी वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से माँ भगवती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते रहेंगे। माता रानी के चरण बिंदुओं का आश्रय लेते हुए हम सभी भक्त माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें और माता रानी की कृपा को प्राप्त करते रहें। जब जब भी हम पे संकट आता है तो माँ भगवती को ही याद करना पड़ता है, क्योंकि माँ भगवती के चरणों का आश्रय लेते हुए माँ के चरण बिंदुओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और इस प्रकार से माता रानी के चरण बिंदुओं का आश्रय लेकर के हम उनके भवन या दरबार पे जाएंगे और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सभी भक्त करेंगे। इस प्रकार से माता रानी के चरण बिंदुओं का आश्रय लेकर के माँ भगवती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय हो।